नमस्कार, जेटीसी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने रमजान के दौरान पर्याप्त बिजली पानी की आपूर्ति का दिया आश्वासन। श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल सोन मिराज कश्मीर हॉट पोलो व्यू श्रीनगर में हुआ शुरू। कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के तहत प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जम्मू। और पुंछ जिले के मेंढर शहर में पानी आने से हर बार होता है लाखों का नुकसान। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार ने कहा कि प्रशासन रमजान के पवित्र महीने के लिए पूरी तरह से तैयार है और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक होने की भी उन्होंने बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निर्धारित बिजली कटौती एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन स्थिति स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के दौरान भी बिजली आपूर्ति संतोषजनक है और अधिकारियों को रमजान में भी सुचारू बिजली आपूर्ति की उम्मीद है। देखिए, एक तो मैं आपको कह सकता हूं कि पावर कट्स को जो हम अनशेड्यूल्ड पावर कट है वो हमारे लिए ज़्यादा समस्या का कारण बनते हैं। तो सभी के सहयोग से इस बार हमारी पावर की स्थिति काफ़ी ठीक रही है और चाहे हमारे जितने इंक्लीमेंट वेदर है उसमें भी सभी लोगों ने अच्छा उसमें साथ दिया है और मेरे हिसाब से ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है और मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ जितना भी मैंने रिव्यू किया है कि इस बार हमें और अच्छा जो है हमारा महीना बीतने वाला है। सर, येलो अलर्ट का यहाँ पर अभी घोषणा की गई थी, क्या कुछ प्रिपरेशन? येलो अलर्ट के लिए तो हम बहुत दिनों से हम कह रहे हैं कि बारिश शीन और सबका हमें बहुत दिनों से इंतजार था, तो ये हो रही है, तो हम सब इससे खुश हैं। और अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे जो है लगभग 90% जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी अभी चल रही है। मेरे सारे एयर और रेलवे वो तो चल ही रही है, साथ में NH मेरा ओपन है। हाँ, मेरे बॉर्डर के जितने भी जो पासेस हैं वो मेरे बस बंद है, बाकी सारे हमारे ठीक और सही से चल रही है। काफी दिनों से साली चल रही थी, तो बारिश से कितना फर्क पड़ रहा है? अरे बहुत फर्क पड़ा है भाई, अभी तो और होनी चाहिए, यही दुआ है हमारी। ठीक है, शुक्रिया। श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल 2025 सोन मिराज जिला प्रशासन की एक पहल है जिसका उद्देश्य श्रीनगर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है, जो लाइव प्रदर्शनियों और प्रदर्शनों के माध्यम से स्थानीय परंपरा, संस्कृति, विरासत और कला को उजागर करता है। 3 दिन तक चलने वाली इस फेस्टिवल की शुरुआत 25 फरवरी को हुई थी। वहीं मंडलायुक्त विजय कुमार बिलुड़ी ने कहा कि श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल सो मिराज एक जीवंत कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों, पारंपरिक बाजारों और सर्दियों की तैयारियों की लाइव प्रदर्शनी के अलावा पारंपरिक पोशाक मार्च, चित्रकला प्रतियोगिता, शिकारा कार्यक्रम, लोक कथाएं, सांस्कृतिक प्रदर्शन, झांकियों के माध्यम से प्रदर्शन आदि पेश किए जाएंगे, ताकि वर्तमान पीढ़ी को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने और अपने समुदाय के भीतर एक मजबूत भावना विकसित करने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान किया जा सके। लगाने आराम से इतने मुश्किल से तो बारिश आ रही है, अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसमें पुराना कल्चर यहाँ पर रिवाइव करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर किस तरह जो इवेंट्स है काफी ज्यादा एप्रिसिएशन आपको मिली, इस हवाले से सर बताइए। देखिए, जो ये सोन मिरास वाला जो आपने बिल्कुल सही कहा और सभी लोगों को, अब जैसे मसलन मैं अपने बारे में बात करूं तो हमें पता है हमारी हेरिटेज, हमारी विरासत जिस पे हमें गर्व है, तो दोबारा से जो अभी यंग जनरेशन है जो आजकल आप सोच सकते हो सोशल मीडिया में या उसमें रहती है और उसने शायद हमारे ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं देखा होगा, तो ये अच्छा मौका है जिसमें हम अपना पुरानी विरासत को किस तरह से हम रहते थे, कैसे हैं, और उसका एक तरीके से एक दर्पण यहाँ पे कराया गया है एक प्रतीक के रूप में। तो आप सबके माध्यम से
मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए बारिश भी जैसे अभी आ रही है और ये फेस्टिवल पहले 28 तक था, अब ये 1 तारीख को भी जो है रहेगा। तो इसमें सभी स्टेक होल्डर स्पेशली डीसी साहब, एसएमसी, स्मार्ट सिटी कमिश्नर साहब और जितने भी हमारे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और एक इंक्लीमेंट वेदर होते हुए भी आपने देखा होगा लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बशीर अहमद डार, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से। ये बताइए, आपने ये गाउन बनाया है, हाँ तो कैसे आइडिया आया और आपने पूरी तरह से पुराना ट्रेडिशन यहाँ पर जाहिर किया है, इसके बारे में बताइए। हाँ सर, हमने बनाया ये प्रोग्राम श्रीनगर नमोशी में हमने रखा है प्रोग्राम, क्यों यहाँ ओल्ड कल्चर के कुछ सामान मिल रहा है, ये इसलिए ये प्रोग्राम रखा है। जो नया जनरेशन है ये ओल्ड हमने भूल गया, हाँ पुराने कल्चर हमें भूल गया है कि इसलिए ये प्रोग्राम रखा है यहाँ। ये नया ओल्ड कल्चर ताजा आगे लाने के लिए कि यहाँ ये जो मिट्टी का घर बनाते हैं हम लोग, हमने ये एक्सपीरियंस हमें बहुत पुराना है कि मगर आज हम करते मिट्टी यूज नहीं करते, आज सीमेंट करते हैं यूज, घर बनाते हैं या छत में हमने यहाँ पे घास लगाया, आज करते टीन यूज, वो हम बहुत महंगा में पड़ते हैं। अगर हम बात करेंगे घास की, घास बहुत सस्ते में मिलता है और इसमें फर्क इतना हो कि इसमें बाहर में इसका ठंडे और सर्दी की मौसम में इसमें गर्मी होता है, इस अंदर मिलता है इसका सुकून। इसमें रखते वो पबजी जो हमने यहाँ बनाया और संग रखते, ये ओल्ड कल्चर हमने छोड़ दिया। जो नया जनरेशन है हमने छोड़ा कि हमें ये इसीलिए रखा ये प्रोग्राम यहाँ कि ये ताजा ये आगे लाने के लिए, क्यों हाँ इस कल्चर में और नया कल्चर में जो आज की दौर चल रहा है और ओल्ड कल्चर जो है, इसमें फर्क है कि मानो हम आज चावल जो पकाते हैं राइस में पकाते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के चल रहे अभियान हमारी रियासत हमारा हक और जय बापू जय भीम जय संविधान के तहत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का एक दल जम्मू पहुंचा और 1 दिवसीय कांग्रेस आयोजित जो है एक प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह, वरिष्ठ नेता तारिक हामिद करा व अन्य शामिल थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व सरकार को राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे को विफल बताया। सरकार के इस दावे की कड़ी आलोचना की व अपने कुछ विचार भी उन्होंने रखे। जुगेश सानी जी मिस्टर वाइस प्रधान, बेदमत रविंदर शर्मा जी साडे चीफ स्पोक्समैन इंचार्ज हेडक्वार्टर, कांदा भैन जी, रजनीश शर्मा जी साडे। देखिए, आप जैसा जानते हैं कि हम लोगों ने 13 तारीख से ये सिलसिला शुरू किया और जम्मू सूबा के तमाम ज़िलों में जाके अपने कारकुनों से बात की और आज उसका इस 15 दिन का जो हमने प्रोग्राम डिक्लेयर किया था उसका लास्ट हमने यहाँ पे जम्मू अर्बन की मीटिंग करके वो कंक्लूड किया है। और हमने अपने कारकुनों से, लीडर्स से, डिस्ट्रिक्ट के, उनसे एक तो इसके बारे में, इसकी अहमियत के बारे में उनसे बात की और उनसे एक हिसाब से एंडोर्समेंट ली कि जो तहरीक जो हम चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हम मिला के तो इसको फर्दर इंटेंसिफाई करना चाहते हैं। अभी ये इधर तक ही नहीं रहेगा, यहाँ से आगे भी हो सकता है, आगे जाके हमें सड़कों पे भी उतरना पड़े, हो सकता है हमें कोई और तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़े। जो अंधी गूंगी बहरी सरकार मरकज में है उनको जगाने के लिए, और ताकि हमें अपना जो हमारा हक था, जो डोगरा रियासत थी, जो डोगरों की एक आइडेंटिटी थी इस रियासत की, उस रियासत को उन्होंने जो मिलिया मेट कर दिया, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी, हम लोगों की आइडेंटिटी ख़त्म कर दी। हम उसकी रेस्टोरेशन चाहते हैं, वो हमारा हक बनता है, कोई खैरात नहीं है वो।
सब गृह मंत्री बार-बार उचित कब आएगा वो समझ नहीं आ रहा। कभी कहते हैं वेरी सून, वो उसका यार्ड स्टिक क्या है, उचित का यार्ड स्टिक क्या है, अनुकूल का यार्ड स्टिक क्या है। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि इलेक्शन के बाद हम करवाएंगे, तो उसमें कौन सी बाधाएं हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के वास्ते जम्मू कश्मीर आज भी क्वालिफाई नहीं कर रहा। आप वो तो बता दीजिए कि हम कहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, तो हम अपने उस क्वालिफिकेशन के ऊपर काम करें ताकि हम क्वालिफाई करें। एक साइड से आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए, दूसरी साइड से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं, वोट मांगने जब आए तो उन्होंने कहा बस वोट दे दो, हमारे लोगों को जिता दो, तो आपको हम स्टेटहुड कर देंगे रेस्टोर। 29 सीटें यहाँ के लोगों ने, जम्मू खित्ता के लोगों ने उनको दी, उसके बावजूद भी नहीं। सो दिस इज ए बिट्रेयल, ए ब्लैटेंट बिट्रेयल ऑफ द इलेक्टोरेट। टोटल बिट्रेयल है ये, वोट का भी और वोटर्स का भी और हमारी कल्चर का भी और हमारे साथ जो वादा किया उसका भी। सर, लगता है कि उमर अब्दुल्ला का बयान है, उन्होंने ये कहा है कि जब से 317 हटी है तब से हालात। कि मैं किसी की बात पे कोई काउंटर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हमारी अपनी तहरीक है। हम लोगों के, हमने तो ये भी कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस के वास्ते तहरीक नहीं है या कांग्रेस जनों की तहरीक नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ लोगों की तहरीक है। ये यहाँ के हकूक, ये अबव बोर्ड, अबव पॉलिटिक्स, ये अबव रिलीजन, अबव रीजन, ये हम तहरीक चला रहे हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। आपका गठबंधन है नेशनल, ठीक हुए हैं जम्मू कश्मीर के पहले से। देखिए, हालात मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, कुछ पॉलिटिकल होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। तो वो मैं पॉलिटिकल हालात के ऊपर बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं है। हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हालात की बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल, चुनाव को लेकर आज से वो जो है वो लोगों के बीच आ रही, क्या लगता है कि देश में एक चुनाव, एक देश और एक चुनाव होना? पता नहीं किन किन को उन्होंने खराब करना है। जम्मू कश्मीर के लोगों को तो दरबदर कर ही दिया उन्होंने। जम्मू के खास तौर से जम्मू को जितना नुकसान बीजेपी ने पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। पुंछ जिले के मेंढर शहर में पानी आने से हर साल लाखों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में कफील खान अध्यक्ष सुमो यूनियन मेंढर और कफील खान अध्यक्ष सुमो यूनियन सब डिवीजन मेंढर ने कहा कि पिछले 20-25 वर्षों से मेंढर शहर में आवासीय सार्वजनिक बस्तियों को बरसात के मौसम में हर बार लाखों रुपए का नुकसान होता आ रहा है। जब भी भारी वर्षा होती है तो लगभग 1 किलोमीटर से लेकर 4 दिशाओं तक की सतहों की ढलानों पर पानी शहर तक पहुंचता है और मुख्य बाजार के क्षेत्र को नष्ट कर देता है। मास्टर प्लान के माध्यम से मेंढर कस्बे के विभिन्न स्थानों से बरसाती पानी की निकासी के लिए मास्टर प्लान के लिए स्थानीय लोग कई बार सरकार व प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का आलम यह है कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 15 वर्षों से उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान ही नहीं बन पा रहा और हर साल मेंढर कस्बे को इस तूफानी पानी से भारी नुकसान झेलना पड़ता है। उनका कहना है कि प्रशासन ने जनता को दिलासा देकर प्रशासन की ओर से 4-5 स्थानों से पानी की निकासी के लिए मास्टर प्लान भेजा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस मास्टर प्लान को मंजूरी ही नहीं मिली। लोगों ने अपील की है कि जल्द से जल्द बरसात शुरू होने से पहले वहां नालियों की साफ सफाई करवाई जाए। उन्होंने बताया कि जब भी बारिश शुरू होती है तो 10 मिनट के भीतर ही पूरे मेंढर कस्बे और तहसील कार्यालय में पानी भर जाता है और हर घर पानी से भर जाते हैं। कफील खान सुमो यूनियन मेंढर के अध्यक्ष ने सरकार और कैबिनेट मंत्री चौधरी जावेद अहमद राणा से अनुरोध किया है कि इस महत्वपूर्ण योजना को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए ताकि शहर के लोग सुरक्षित रह सके। आपके चैनल के माध्यम से कई बार मैंने रिक्वेस्ट की है, आज जो है हमारे मंत्री हैं जावेद अहमद राणा साहब, वो मनकोट में जो है उन्होंने दरबार रखा है। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेंढर के अंदर खासकर जो है कोई भी मास्टर प्लान जो है नहीं बन रहा है। कई सालों से जो है हमारे दुकानदार जो है इस बारिश की लपेट में जो है अपना लाखों रुपए का नुकसान करते हैं। तो
मैं आपके माध्यम से ये मंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर एक मास्टर प्लान होना चाहिए, और ताकि ये हमारे व्यापार मंडल के जितने भी मेरे दुकानदार भाई हैं जो काम करने वाले हैं, इनका लाखों रुपए का यहाँ पर नुकसान होता है, ये बार बार नुकसान ना हो। लेकिन जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी कई बार बार लगा चुके हैं, और एलजी इंतजामिया से भी हमने कई बार ये बार लगाई है। और यहाँ पर जब तक ये तहसील कम्प्लेक्स का पानी जो है, ये गोलद का पानी नीचे जो है, गोलद का पानी बस स्टैंड के एरिया से जो है इसको डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, और दूसरा जो है गोलद का पानी दूसरे तरीके से जो मस्जिद वाली गली से नीचे डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो है बारिश के लपेट में जो है ये हमारा व्यापार मंडल पूरा जितना भी है ये इसकी जद में आता रहेगा सर। और कल जो है यहाँ पर मंत्री साहब का जो दरबार मेंढर में है, और मैं ये व्यापार मंडल के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कल मंत्री साहब के पास जाएं और उनसे बात करें, क्योंकि ये डराना का पानी और गोलद का पानी इर्द गिर्द का जितना भी पानी है वो डाला हुआ है, बाजार में डाला हुआ है। तो इसको किसी तरीके से मास्टर प्लान बनवा के तो जो गोलद वाला पानी है उसको जादगार चौक से नीचे डाला जाए नाले में, और जो डराने वाला पानी है उसको मस्जिद गली से नीचे जो है वो नाले में डाला जाए, तब जाके हमारे ये दुकानदारों की जो है ये मुश्किल जो है आसान हो सकती है। नहीं तो ये कम से कम 20-25 साल मुझे हो गए यहाँ पर टाउन में काम करते हुए, और मैंने बार बार यही देखी है कि जी व्यापार मंडल का जो है नुकसान हो गया है और हर बंदा बाहर लगाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर एक मास्टर प्लान बनना चाहिए। अनंतनाग पश्चिम के विधायक माजिद लारमी मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने आज अनंतनाग के केवीआईबी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने केवीआईबी की सभी योजनाओं के बेहतर करने की बात कही। लघु उद्योग कश्मीर के अध्यक्ष बशीर अहमद अजहर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेम पोर्टल प्रणाली ने लघु उद्योग धारकों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उन्होंने ये भी कहा कि जेम पोर्टल प्रणाली केवल प्रभावित लोगों का पक्ष लेती है, सरकारी खजाने को प्रभावित करके करोड़ों रुपए की आपूर्ति ऑर्डर गलत तरीके से लोगों को आवंटित किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से लघु उद्योग इकाई धारकों के लिए बाजारों में व्यवस्थित करने के साथ साथ जेम पोर्टल को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की भी अपील की। तिम थो ख्याल यह बूझो यम यो वन यह बूझो क्या एक्सपर्ट अत मामलस में एक्सपर्ट क्या बार बार वन कि MLA मिनिस्टर यह मामलातन मन स्टूडेंट शागिर्दा यम टीचर क्या एक्सपर्ट यम पता। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। आज जो हमारे ऑनरेबल MLA हैं वेस्ट के अब्दुल मजीद लारमी की क़यादत में यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंप किया गया है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है। मजीद लारमी साहब की खादी विलेज बोर्ड है, उनका भी बहुत शुक्रगुजार है। मगर मसला तो एक है, मैं यही बात रोज अव्वल से कह रहा हूँ, ये MSME यूनिट्स तभी कामयाब रह सकते हैं या छोटे स्मॉल स्केल यूनिट्स तभी कामयाब रह सकते हैं जब उनको फाइनेंस देते हैं, जिस तरह आप अवेयरनेस फाइनेंस के लिए करते हैं, उनको यूनिट डालने के लिए करते हैं। उसी लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें जब ये अपना प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए उनको मार्केट की भी बहुत अच्छी ज़रूरत है। मैं आपकी वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। छोटे कारखाने तभी चल सकते हैं जब इनको लोकल मार्केट मिलेगा। आपको बखूबी मालूम है, सेंटर से ऑर्डर निकला है, आप जो भी परचेज करना है वो जिम पे करो, उससे जो ये अवेयरनेस कैंप होता है वही पे खत्म हो जाता है। हाँ, तभी ये हो सकता है। मैं मिसाल दूंगा, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज को 4 करोड़ का फर्नीचर लाना था, वो एक ही एजेंसी ने दिया जिम पर। ये प्रोग्राम तभी कामयाब हो सके अगर वो 4 करोड़ का जो फर्नीचर या और कोई सप्लाई थी वो इन छोटे यूनिट होल्डर के थ्रू हो जाती। आप देखते कि यहाँ पर इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ती और कितने लोग इंडस्ट्री के साथ जुड़ते। उनको ये जो हमारा यूथ है ये सोचता है मुझे लोन लेना है, वो मुझे घर पे खाना है, मुझे यूनिट डालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे उनको फिर मार्केटिंग का बेनिफिट मिल जाए। ये जो नए यूनिट है तभी वो लग सकते हैं जब उनको मार्केटिंग का फायदा
मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। डोडे के डांडी मोहल्ले में 2 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। वहीं घर के मालिक गंभीर चंद से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि घर से गैस सिलेंडर और कुछ कीमती सामान चोर ले उड़े हैं। वहीं और भी सामान चोरी होने की उम्मीद बताई गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सहयोग देने की बात कही और कहा कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। मेरा नाम कृष्णलाल है, इसी महल में रहता हूँ। ये मेरी बहन का घर है, मेरी सिस्टर बड़ी है, उनका मकान है। ये जगह उन्होंने मुझसे ही ली है, उन्होंने मकान बनाया था। वो आज एज है, बीमार रहती है, कभी जम्मू होती है, कभी अपने पुराने घर चले जाते हैं। तो इधर ये खाली था, इधर कोई भी नहीं। तो रात को पता नहीं कल की परसों हमको तो इधर आना होता नहीं है, कभी कभी आते हैं। तो आज जब हमने सुना सुबह कि यहाँ पर चोरी हुई तो हम आ जाए। तो ये चोरी कहीं रात को कल हुई है, परसों हुई है, कोई पता नहीं। और अंदर आप देखेंगे तो बुरा हाल है, सामान सारा बिखरा हुआ है, शीशे तोड़े हुए हैं, जाली बाहर से तोड़ी हुई है, तो बोल्ट तोड़े हुए हैं और बड़े आराम के साथ उन्होंने चोरी की। गंभीर चंद, मैं काश्तगढ़ शालेन से। ये डोडा में डांडी में लगा है, यहाँ पर चोरी हुई है। 2 साल पहले खरीदा मैंने मकान अपने ससुराल वालों से। ये 2 कमरे उनसे खरीदे हैं। तो उसके बाद हम यही होते थे, गर्मी में छोटी बच्चे इधर ही पढ़ते हैं मेरे, तो हम इधर ही होते थे। तो आज हम घर थे छुट्टियों में। तो परसों मंडे को पेपर था लड़के का, यानी 24 तारीख को। तो हम 23 तारीख शाम को फिर आए थे इधर, रात को इधर ही बैठे हम। 24 तारीख को मंडे शाम को हम वापस चला गए घर। फिर ये ना मालूम रात को मंडे को चोरी हुई या कल ट्यूसडे को हुई। आपको हमें आज सुबह पता चला, जब मैं घर से सुबह आया, कोई 9:45 बजे यहाँ पहुंचा, तो इधर देखा तो ये ताला वाला सब कुछ टूटा हुआ था, अंदर से सारा सामान ये जो था बिखरा पड़ा था। तो यहाँ से 2 सिलेंडर लिए सर, हमारे भरे हुए थे, 2 सिलेंडर लिए। उसके साथ चूल्हे के साथ लगा था वो भी ले लिया निकाल कर, और एक ऐसे भरा हुआ था तो वो भी ले लिया। उसके बाद ये लाकर था मेरा सर, ये परसों लाया था हमने, कोई 2-3 महीने पहले लाया था। तो इसकी बुरी हालत कर दी, तोड़ दिया इसको। और सामान आप मिसिस का है, इधर गहने वगैरह ज्वेलरी जो थी, तो मिसिस को पता है कितनी थी क्या था, वो उतना पता मुझे नहीं। बिजली दरों में बढ़ोतरी और निर्धारित बिजली कटौती के खिलाफ अपनी पार्टी श्रीनगर की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशरफ मीर और जफर हबीब ने कहा कि हमारे बिजली के बिल दुगुने आ रहे हैं और रमजान से पहले उन्होंने लगभग सैकड़ों कनेक्शन काट दिए हैं। उन्होंने बिजली बहाल करने और बिजली दरें कम करने की अपील की है। नहीं भरा है, हम कहते हैं वो फीस भरेंगे उनको, लेकिन महीने के उनको कनेक्शन बहाल कर रही है। लेकिन इस के लिए सवालिया निशान है कि अगर ये देते हैं। आप मुझे याद है कि क्राइसिस जो यहाँ पर हमें, इसमें 2-3 इश्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तो एक चीज़ है कि पावर जो तारीफ है उसकी रेट ज़्यादा हुई है, और दूसरा जो उमर साहब ने इलेक्शन से पहले 200 यूनिट्स फ्री देने का वादा किया था, वो हमें कहीं नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। और तीसरा एक हम चाहते हैं कि जिन गरीबों को बिले बकायत हैं और सरकार उनके ऊपर एमनेस्टी देनी चाहिए, और बजाय उसके एमनेस्टी ये उनको पावर काट रही है और वो बिजली के बगैर 4-4, 5-5 दिन बिजली के बगैर रहते हैं। ये एक नाइंसाफ़ी है, और आने वाला महीना मुक़द्दस महीना है, हम चाहते हैं उसमें भी बिजली अनइंटरप्टेड रहे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार आज जितना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, एक मरहम लगाने के बजाय वो जुल्म ही कर रही है। आपको नहीं लगता है जो मैनिफेस्टो में एनसी के था
वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है। आज ये मुकर रहे हैं उससे, आज ये मुकर आपको पता चला। ये एक टाइम है जिस वक्त हमें 24/7 बिजली चाहिए। अब 2-3 महीने के बाद जब यहाँ मौसम खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा उतनी बिजली की किल्लत होगी। लेकिन इस वक्त जो माहौल है, हमें 24/7 बिजली चाहिए। लेकिन जो वादे किए मुझे लग रहा है झूठे निकले। महीना आने वाला है मगर बिजली नायाब है, कहीं पे कोई प्रोग्राम ही नहीं है सरकार का। हम तो आए दिन हम जहाज़ों में ही देखते हैं सरकार को, बाकी कहीं ग्राउंड पर तो कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। आप इनके MLAs को देखो, आप इनके मिनिस्टर्स को देखो, सरकार कहीं नजर नहीं। इतना बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर में पिछले 40-50 साल से कभी नहीं मिला है। और आज जो हम देख रहे हैं, आज लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर लोगों की जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हुई तो अपनी पार्टी क्या एकदम नहीं, अपनी पार्टी तो हम अपने लोगों के लिए पार्टी बनी है। हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं। आज जो लोगों ने इनको मैंडेट दिया, इनको पता चला कि ये सारे झूठे धोखे थे। हम इनके लिए लड़ेंगे, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी लड़ाई हक के लिए, इश्यूज के लिए, डेवलपमेंट के लिए लड़ते रहेंगे। पता है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में अभी विंटर ही चल रहा है और बिजली की बहुत अशद ज़रूरत रहती है। हमारे घर में बुजुर्ग है, बच्चे हैं, माएँ बहनें हैं। अलमिया ये है कि जब से स्मार्ट मीटर का सिस्टम यहाँ पे हुआ है तो जिस भी कंज्यूमर का फीस वो फीस अदा नहीं कर पाता है तो उसका काट IT डिपार्टमेंट से होता है। तो जब तक वो पुराना जो उसकी आउटस्टैंडिंग है या जो नया है, जब तक वो पे नहीं करता तब तक उसकी बिजली बहाल नहीं होती है। हमारा ये कहना है, देखिए एक तो माह मुबारक का महीना अभी शुरू होने वाला है। ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी में एक जो आपस में हमें एक अनारगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक घर में बिजली होगी, दूसरे घर में बिजली नहीं होगी। लिहाजा हमारा मुतालबा यही है, जो हमारे मोहतरम CM साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, हमें उनसे गुजारिश है या जम्मू कश्मीर PDD डिपार्टमेंट जो है उनसे गुजारिश है कि फ़िलहाल आप माह रमज़ान के मुक़द्दस मौके पे बिजली सब लोगों को रेस्टोर करो, चाहे जिसने फीस भरा हो या नहीं भरा हो। और उसके बाद उनको इंस्टॉलमेंट्स में जो भी फीस उनकी आउटस्टैंडिंग, हम ये नहीं कहेंगे फीस नहीं देना है, एक उसका टैरिफ कम हो और जो फीस पेंडिंग हो उसका एक इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल रहना चाहिए, इंस्टॉलमेंट में भरेंगे। लेकिन पावर बंद नहीं होना चाहिए। एक BPL तबका, हमारा गरीब जम्मू कश्मीर में जो गरीब तबका है, उनको आज पावर बंद है तो कैसे वो कल जो माह मुबारक हमारा देखो, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेटों में 1 घंटा पहले सरकारी मुलाजिमीन को कहा गया कि माह मुबारक में आप 1 घंटा पहले घर जाया करेंगे। ये एक खुश आइंद कदम है, ये रेस्पेक्ट है माइनॉरिटी को। लेकिन यहाँ पर भी वही हालात है। यहाँ पर जिन लोगों को बिजली कटी हुई है, पावर कटा हुआ है, जिन लोगों के घरों में पावर आज नहीं चल रहा है, हमारा मुतालबा है कि उनको पावर बहाल किया जाना चाहिए और जो उनकी पेंडेंसी है वो फिर इंस्टॉलमेंट में उनको उसमें टाइम देना चाहिए। शुक्रिया। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन रेलवे स्टेशन के चुनाव सोमवार को हुए थे। इसमें देवेंद्र चौधरी को प्रधान बनाया गया। आपको बता दें कि देवेंद्र चौधरी लगातार चौथी बार प्रधान बने हैं और इसके लिए आज देवेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी वोटरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पूरी लगन और ईमानदारी से वे अपना काम करेंगे और इस बार उन्होंने कहा कि J&K बजट में CM से अनुरोध किया है कि टैक्सी ड्राइवरों के बारे में भी कुछ सोचा जाए और उनकी समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए। मैं चाहता हूं कि जो बाकी भी लोग हैं हमारे साथ, जो ट्रांसपोर्ट के दाएं बाएं से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा ट्रांसपोर्ट में जीत के आने से सबको बेनिफिट होगा और मैं ट्रांसपोर्ट के हर एक उस मुद्दे को आगे लेके जाऊंगा जिसकी ट्रांसपोर्टर्स को ज़रूरत होगी। और मैं ये आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है, किसी को भी वो इशू लेकर नहीं रहना चाहिए। हार जीत तो लगी रहती है, तो हम जीते हैं तो मेरा ये वादा है सबसे कि मैं ट्रांसपोर्ट को आगे लेके जाऊँगा। और जिस तरीके से हमारा खासकर टैक्सी का, रेलवे स्टेशन का जो इशू है, जैसे अभी प्लेटफार्म जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और ट्रेनें बंद पड़ी हैं। अभी भी मैं एक मीटिंग करके आया हूँ रेलवे के अधिकारियों से कि जल्दी से जल्दी, जैसे कि 6 तारीख को इन्होंने डेडलाइन दी थी, तो अभी हमारी ये डिस्कस थी कि सभी ट्रेनें जो हैं, जो पुरानी सभी जो ट्रेनें चल रही थी, वो इस समय सारी ट्रेनें जो हैं दोबारा से शुरू होनी चाहिए। हालांकि शायद 2-4 ट्रेनों की कोई अड़चन आ रही है, लेकिन हमने उनको कहा है कि पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बैठा हुआ है
और जो भी लोग रेलवे में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी काम से रिलेटेड हैं, सबको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 2-2.5 महीने से। तो ये मैं अभी रेलवे के ऑफिसर से भी मेरी डिस्कस हुई है, तो वो भी उनका भी कहना है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात को भी वो आगे लेके जाएंगे। भाजपा द्वारा बजट पर चर्चा का कार्यक्रम सगरमा में आयोजित किया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम क्षेत्र पर केंद्रीय बजट के प्रभाव और जम्मू कश्मीर में विकास के लिए भाजपा के दृष्टिकोण पर चर्चा पर केंद्रित था। कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य मोहम्मद अनवर खान भी विशेषकर उपस्थित रहे, जिन्होंने बात करते हुए बताया कि बजट कैसे आर्थिक विकास और कल्याण पहल के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित करना है। वहीं प्रभारी MM वार और निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष मेहराजुद्दीन भट्ट ने भी सभा को संबोधित किया और केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे, रोजगार और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रमुख बजटीय आवंटन पर प्रकाश डाला। भाजपा के जिला अध्यक्ष गुलाम हसन डार ने बजट को समझने और इसे आम लोगों को होने वाले लाभ पर भी जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से सरकारी नीतियों योजनाओं के बारे में सूचित रहकर शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने के भी आग्रह किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समुदाय के नेताओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति भी देखी गई। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान साहब और हमारे मैं किसान मोर्चा का 6 साल से इसलिए मुझे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का पता है। हॉर्टिकल्चर में एक जो है इसको एप्पल डिस्ट्रिक्ट बनाया है। मुनी में हम लोग मुनी में गए इधर उधर करके सेब के बारे में बात कर सकते हैं। देखो, आपको पता है कि मोदी जी जब भी कोई काम करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि ये काम दूर दराज जो इलाका है, जितने भी पिछड़े इलाके हैं, वहाँ तक ये काम पहुँचे। जो भी स्कीम हो, जो भी लोगों के लिए फायदा रखा है इस बजट में, अभी पूरे देश में चल रहा है। उसके साथ साथ में आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, यहाँ पे भी हमने बजट पे चर्चा जो है वो की है। बजट पे चर्चा करने का मतलब ये है कि हर एक को पता चलना चाहिए कि जो आज 2025-2026 की मोदी जी की बजट जो उन्होंने पास की है, किन लोगों को फायदा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि कुछ चीज़ों पे फोकस है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा कैसे किया जाएगा, इस बजट में बिल्कुल उसका पूरा ख्याल रखा गया है कि विकसित भारत कैसे बनेगा। सबसे पहली बात है कि जो ये आज की बजट है, इसके 4 इंजन हैं जिन पे हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। पहला इंजन जो है वो उसका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको कैसे बढ़ावा दे, विकसित भारत बनाने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा इसका जो है दूसरा इंजन है वो MSME है। MSME आपको पता है कि जो हमारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वगैरह है उन पे फोकस किया गया है। और तीसरा जो है इन्वेस्टमेंट, तीसरा इंजन इसका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा तब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं करता है। और चौथा जो है इसको एक्सपोर्ट, जो हम माल बनाए उनको बाकी मुल्कों में, बाकी देश में कैसे, बाकी देशों में कैसे पहुंचाया जाएगा, उस पर थोड़ा सा फोकस है। और जो फोकस पॉइंट इस बजट के हैं 2025 की जो 25-26 की बजट है, उसमें सबसे पहला फोकस जो है, फोकस पॉइंट में जो है वो है गरीब कल्याण। गरीब को कैसे गुर्बत से बाहर निकाला जाएगा, सबसे पहला पॉइंट वो है और सबसे ज़्यादा फोकस उस पर किया है। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है यूथ, जो हमारे नौजवान लोग हैं उनको उनका रोजगार कैसे बनेगा, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर पूरा इस बजट में ख्याल रखा गया। और जो तीसरा है वो है इसमें किसान, अन्नदाता जो हमें खिलाते पिलाते हैं, मेहनत करते हैं, जमींदारी करते हैं और हमें खिलाते पिलाते हैं, जमींदार को कैसे अच्छा फायदा मिले, ये कैसे तरक्की करे, उस पे इस बजट में पूरा फोकस है। और जो चौथा फोकस पॉइंट है इसका वो है महिला, वुमेन्स, जो हमारी माएँ बहनें हैं, उनके लिए जो इस बजट में है सबसे ज्यादा उसको कैसे काम मिलेगा। बेला समोटे के लोग पीने के पानी से काफी समय से वंचित थे और
काफी लंबे समय से पानी के पंप स्थापित करने की मांग कर रहे थे। उनकी उचित मांगों को देखते हुए भाजपा नेता मेहताब बुखारी द्वारा पानी का पंप स्थापित किया गया। वहीं लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि इससे अब काफी लाभ होगा। पंप के बारे में हमें यहाँ मोहल्ले में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी काफ़ी सालों से। इससे पहले जो भी हुकूमत आई, जो भी लीडर आए, हमने हर इंसान को कहा लगा पानी की प्रॉब्लम नहीं। हमारे मोहल्ले में बहुत प्रॉब्लम थी। हमारे ये पीर साहब है मेहताब शाह बुखारी, एक बार ये इलेक्शन के बारे में यहाँ बुखारी साहब के लिए वोटों का सिलसिला था, वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। मैंने जिक्र किया इनको कि यहाँ पर पानी की हमें प्रॉब्लम है, तो इन्होंने हमें ये पंप जो है दिलाया। हम इनके बहुत बड़े मशहूर हैं। एक तो इन्होंने यही इसी हमारा पंप नहीं, हमारे मोहल्ले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह इन्होंने जो भी काम इनसे हुआ पंप दुआए, जो भी जितने भी लोगों के काम थे वो इन्होंने काम किए। इनको फैमिली बैकग्राउंड इनकी जो है, इनके दादा साहब जो है मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब नायब बगदाद है, उन्होंने यहाँ के इलाके में दीन का बहुत काम किया। वो पूरी स्टेट में उन्होंने दीन का काम बहुत बड़ा किया। आगे इनके फैमिली से पीर जमात अली शाह साहब मरहूम, वो एक बुजुर्ग फकीर इंसान थे, इनके दादा साहब, उन्होंने वो भी एमएलए रहे। हम बहुत पानी से महरूम थे। पीएचई वालों ने पाइप लगाई, मैं भी पीएचई डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ, आप 6 साल हो गए, लेकिन पानी की बहुत दिक्कत थी। हम इतना शुक्रगुजार हैं कि बीजेपी वालों का और पीर साहब का खास करके कि हमें यहाँ सोल्ट हो गई थोड़ी बहुत, तो हमने बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें कहा आपका कि जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं उन्हें उजागर करने में आप हमारी मदद करते हैं। तो सोशल मीडिया ही ऐसा एक जरिया है कि जिससे लोगों के बारे में पता चलता है। तो आज सुरनकोट बेला में एक जो वाटर पंप है वो यहाँ आया है, और ये सब जितनी भी कोशिशें और काविशें हैं ये मेहताब बुखारी साहब की हैं। और मेहताब बुखारी साहब एक गद्दी नशीन है, और वैसे भी पीर मुरीदी में वो हमारी मदद किया करते हैं। और आज जैसे कि पता चला कि बेला में पानी की बड़ी समस्याएं, तो लोगों के बड़े डेलीगेशन उनके पास गए, तो उनकी मदद से उन्होंने आगे डीसी साहब से कहकर हमें ये पंप दिलवाया है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूरी जो बेला हमारे जितने भी लोग हैं इनकी तरफ से मेहताब साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमारी समस्याओं का उन्होंने उजागर करने में हमारी मदद की, और साथ में हमें यह पंप दिया है। तो इससे पूरे मोहल्ले को बड़ा फायदा होगा, ताकि आपको पता ही है कि पीएचई का सिस्टम डावाडोल है। सरकार तो कहती है कि जल जीवन मिशन से हम हर किसी को पानी मुहैया करवा रहे हैं, मगर अभी तक वो इतने सक्षम नहीं हुए हैं। तो मैं एक बार फिर मेहताब बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने यहाँ पंप जो है वो यहाँ दिलवाया है। पुलिस जिला सोपोर ने आज महाराजपुरा सोपोर में नए आपराधिक कानूनों पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य जनता को नए कानूनी सुधारों के बारे में शिक्षित करना, न्यायिक प्रणाली के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना था। इस अवसर पर एसडीपीओ सरफराज बशीर और एसएचओ सोपोर अयाज गिलानी उपस्थित थे। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और एक नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने न्याय सुनिश्चित करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में कानूनी जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों, समुदाय के नेताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई। यीतिस कालस नु क्राइमस खिलाफ पान कोऑपरेट करने करियो वनियो पुलिस करियो इन्वॉल्व ओस यमो ये कड़ो एक बड़ लेवल किस कालस गसन साइड क्रैकर्स छ अगर ट्रेन कर यीतिस कालस नु पार्ट ऑफ सॉल्यूशनस अगर का प्रॉब्लम गसे तो नजरिया गसा सुन तो ज़्यादा वेल पर्सन साने रिलेटिंग में लाया काटे काटा सानिस पुलिस से रिलेटेड काटा है रोज इसमो खरमान वाली काटा मगर नेगस पानिस बचस पटासन बस काटा मगर वो आज उनके नजर कुछ भी हो ये गलत नहीं हो सकता है मेरा भाई हिमसार में एमी लेवल हिंस अथॉरिटी पानस नहीं स्टॉक छन में टेंशन थयुन पान
ना दादो थो कानून इजाजत दिवान बेमार बेमार इन सेहत खतर वो इन जिंदगी खतर बहरहाल इंसान इंसानी जान कम चाहे एडिक्ट चाहे क्या क्या अम जान कम अत हेको तम हरब कर जोस खतर वात अमिस इलाज ग सारे वन यस युथ मसला सू अस नश मे बह दिमस गाड़ी बह दिमस नफर पन तुमन सत कर बारामूला ड्रग डाइट सेंटर इंशाल्लाह तक त्रावन गरिक बहन योतान ठीक ठीक सोपोर पुलिस सठा शुक्र गुजार कि तमो कोर ये क्रिमिनल यह प्रोग्राम ये कायम गोडनिक फिर सोपोरस मज आव गोडनिक सान बस्ती पे कर और क्रिमिनल प्लान मतलब अमुक मतलब अवेयरनेस ऑन क्रिमिनल्स लॉ पता कहें लज आज पता और ड्रग्स के एतबार प्रोग्राम थोमुत ड्रग्स किस बारस मज कर उजागर क्या कित क्या पकन क्या कर तुम खबर दिवान और तुंद वसात सान करान सरसी सोपोरस गुजारिश कि तुम थो पानस अंद पत इलाकन मज ख्याल नजर गुजर थो ड्रग प्लेयरन चर्सियन यम और यम ड्रग सत क्या मतलब रेप गया चूर गया चीज अम सत मतलब गम ड्रग प्लेयरों सत ड्रग कन वल या ड्रग करन वल अत नस्बत पे प्रोग्राम ये और कह वोक अत प्रोग्रामस मज SHO सबन सठा शुक्र गुजार और DSP सबन सठा शुक्र गुजार तमो कर प्रोग्राम महाराजपुर पे स्टार्ट और वारिया शुक्र गुजार DSP सबन SHO सबन तम आय योर ये प्रोग्राम कई सारे मैसेज अकिस मतलब वालिदैन मैसेज यी कि तुम पन बचन नजर गुजर थवान और इन और ये प्रचार तुम कत और इन दियो असल तालीम तरबियत ताकि इन गसन अमिक शिकार की और अंद पत थो ख्याल कि अस मा अंद पत इर्द गिर्द नार लगमुत नाग छवरान कोशिश। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने ब्लॉक आरएसपुरा के अधीन आती पंचायत चकपाला में पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया। पंचायत भवन के निर्माण कार्य पर लगभग 29 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस अवसर पर ब्लॉक विकास अधिकारी साहिल अंगराल, भाजपा नेता नथाराम के साथ साथ काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इससे पहले पंचायत में पहुंचने पर विधायक का स्थानीय लोगों की तरफ से जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया और उसके उपरांत विधायक ने इस महत्वपूर्ण पंचायत भवन का शुभारंभ किया। जी सर कटो सर प्रोफेसर गारूराम प्रोफेसर गारूराम प्रोफेसर गारूराम प्रोफेसर गारूराम जिंदाबाद प्रोफेसर। पंचायत बहुत खुश है क्योंकि साड़ी काफ़ी पुरानी डिमांड सी कि साढ़े इत्थे पंचायत घर नहीं सी कदे भी कोई मीटिंग किसी डिपार्टमेंट की होनी साढ़े कोल बैठने की जगह नहीं। अज असी सारी पंचायत बहुत खुश है और साढ़े MLA साहब ने बहुत कोशिश की है और जिन्होंने लोगों ये डोनेट की है जमीन दी है मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना कि जमीन दे। आज पंचायत बालाचक में जहाँ पंचायत घर का निर्माण का काम यहाँ शुरू किया गया है तो ये एक इस पंचायत की बड़ी पुरानी डिमांड थी और काफ़ी देर से ये काम जो था वो लटका हुआ था तो आज इसकी यहाँ शुरुआत हुई है और ये तकरीबन इसमें 29 लाख रुपए इस पर लागत आएगी और जैसे हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर पंचायत में अपना पंचायत घर हो ताकि वहाँ पंचायत की जितनी भी एक्टिविटीज़ जितने भी कामकाज हैं वो उसी पंचायत से यहाँ से शुरू हों और यहाँ पंचायत सेक्रेटरी बैठे और सभी पंचायत जो मेंबर हैं वो यहाँ बैठ के अपने पंचायत की डेवलपमेंट के जो जितने भी निर्णय हैं वो यहाँ से ले। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है और तकरीबन हर पंचायत में पंचायत घर अलग से बनवाने का वो हम कर रहे हैं, इसका सारा प्रयास कर रहे हैं। तो अब जैसे अभी कोटली गलाबाना पंचायत है वहाँ भी पंचायत घर का निर्माण जो शुरू होने वाला है। तो इसी तरह हमारे जो पंचायत घर हैं
चकबाला में 29 लाख रुपए का ये इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, 21 लाख की इसकी अलॉटमेंट हुई है। ऐसे ही हमारे पंचायत घर एक रंगपुर सदर पंचायत में जो कंप्लीट होने जा रहा है, उसके बाद एक हमारा पंचायत घर कोटली कला बना में वो भी हमारा स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि एमएलए साहब ने भी कहा कि ये पंचायत घर जो है एक बड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हर एक पंचायत का, जिसमें सारे ऑफिशियल तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल भी जहाँ के बैठेंगे, लोगों के लिए सुविधा है कि उनको अपने डोर स्टेप पे गवर्नेंस का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है इमीडिएटली, जिससे कोई उनकी समस्या है तो वीडियो ब्लॉग से पहले वो पंचायत घर को जा सकते हैं। जो हमारे गाँव को बहुत खुशी की बात है कि बड़ी हमारी पेंडिंग डिमांड थी। एक तो हमारे पहले इलेक्शन नहीं हुए थे, तो हाल ही में अभी हमारा जो पंचायत का वो केस हुआ सॉल्व, उसके साथ हमारे पूरे गांव के लोग बड़े खुश हैं कि हमारा पंचायत घर शुरू हुआ है, क्योंकि पहले डिस्प्यूट था। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी ज़मीन प्रोवाइड करवाई है, और पूरी डिपार्टमेंट का खासकर हमारे एमएलए ने बहुत हमारा अप्रोच की, और ये पंचायत घर बनाने के लिए मैं सभी अपने बीडीओ साहब का, जेई साहब का और सारे नगर वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय। जेकेसी के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। आप देख रही है जेकेसी न्यूज। नमस्कार।